नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पॉडकास्ट में। तो आइए दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत बेहतरीन होने वाला है। मेरे साथ मेरा छोटा भाई है और 12th पास अभी किया है, लेकिन अध्यात्म में इतना जागरूकता इसके अंदर है कि इस चीज़ पे भी आप देखेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी के समय में जो आप देख रहे हैं इतना ग्लैमरस वर्ल्ड है और लोग अपने धर्म को छोड़कर अपने ओरिजिनल जो रहन-सहन रहने का जो तरीका है उसको छोड़कर लोग विचलित हो रहे हैं। लेकिन अभी भी इस समय में ऐसे नौजवान बड़ा ही इंस्पिरेशन की बात है, बहुत ही मोटिवेशन की बात है कि ऐसे बच्चे आज भी हैं और इस पॉडकास्ट को देखना बहुत ही ज़रूरी है आप लोग को, ताकि आपके हर घर के बच्चे जब नौजवान देखें, तो उनको इंस्पिरेशन मिले। कभी भी ऐसे हैंडसम नौजवान बच्चे हैं जो वर्ल्ड के साथ ना जाकर अपने धर्म से विमुख नहीं होकर और सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों फिर से। और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जो भी ऐसा वीडियो मैं बनाऊँ आप तक पहुँच पाए। तो आइए मैं परिचय कराता हूँ। तो क्या नाम होगा आपका? ओम। ओम इनका नाम है। 12th पास हैं आप? जी, मैंने पिछले साल 12th पास किया था। पिछले साल 12th पास किया। देखिए, आपके अंदर जो अध्यात्म की शक्ति है, जो अध्यात्म का व्यवहार है, जो सोच है, विचार है, उसके बारे में ज़रा बताइए कि ये चीज़ आपके अंदर कैसे है? क्योंकि अभी के समय में आप जैसा नौजवान मिलना बहुत ही मुश्किल है ना? जो अपने धर्म से चले और अच्छे विचार के साथ चले। तो बचपन से थोड़ा-सा इस चीज़ को डिफाइन कीजिए कि कब से आप अध्यात्म में आप इंटरेस्टेड हो और ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा कौन व्यक्तित्व है जो आपको इंस्पायर किया इस तरफ आने का? ऐसे तो जिस प्रकार का आपका रवैया है, जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं पिछले जन्म का भी प्रारब्ध ज़रूर होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी आप थोड़ा-सा व्याख्या कीजिए किस त ताकि जो नौजवान देखे आपकी उम्र का, वो भी इस अध्यात्म की तरफ उनके अंदर भी अट्रैक्शन हो और अपने जीवन को बेहतर बना पाएँ। तो थोड़ा-सा इस बात पे फोकस कीजिए। मैं जब बचपन में था मेरे को 3 साल के बाद याद है। तो 5 साल दुर्गा पूजा, नवरात्रा हमारे घर में स्टार्ट हो रहा था। हुँ, माता करती थी, माता और पिता बैठते थे। तो उसके बाद हमको भी मन हुआ हुँ, कि हम भी करें। लेकिन 4 साल की उम्र में कोई माता-पिता नवरात्रा करने नहीं देते हैं क्योंकि अब कमज़ोरी कर पाएगा या नहीं कर आप पाएगा। इस वक़्त 4 साल की उम्र में थे? जी, मैं 4 साल का ठीक हुआ। है। या 5 या 6 आते-आते मैंने एक बार नवरात्रा किया, हुँ, बट टूट गया। टूट गया, बचपन था उस 3 समय। दिन का 3 दिन मैंने किया, उसके बाद टूट गई। अच्छा। भूल गया कि मैं नवरात्रा किया हुँ, था। उसके बाद मैं नवरात्रा या तो 6 साल का रहूँगा या 7 साल का रहूँगा, हुँ, किया। अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। हुँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ पहले नवरात्रा में ही करता था, ब्राह्मण के द्वारा सुनता था और हमारे परिवार का भी ये जो पाठ करते थे, माता पाठ करती थी, पिता पाठ करते थे, ब्राह्मण के मुख से जो पाठ सुनता था, पाठ याद हो गया। जी। तो मैंने खुद किया, मैंने खुद हर चीज़ को देखा। जैसे हम एक चंदन ही लगाते हैं, हुँ, तो मंत्र है चंदने वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। हुँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? चंदनम पापनाशनम, चंदन पाप नाश देता है। जो हमारे हम इतना कर्म कर रहे हैं, हुँ, हम रोड पे चल रहे हैं, कभी गलत भावना आ जाए, कभी हम कुछ गलत करें, किसी का दिल दुखा दिए, अनजाने या जानबूझ के भी। हुँ, तो एक तो वो पाप हो गया। हुँ, अब अनेकों पाप होती है बट उस तरीके से तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। जी। तो चंदन का इतना महिमा है कि चंदने वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदा हर आपदा हरतम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। मतलब आपदा को भी हरने वाली जी, जी, और लक्ष्मी आपके पास सदैव आएगी। जी। तो भगवान के चंदन का जब इतना महिमा है तो उनका महिमा क्या हो जी, सकता है? जी, जी। देखिए, आप थोड़ा-सा डिटेल में उधर जाएँ, उससे पहले थोड़ा-सा ये बताइए कि आपके अंदर ये इंस्पिरेशन कैसे आया कि आप अध्यात्म की तरफ जाएँ? क्योंकि आप तो जैसे आपने बताया कि आप 4 साल के थे, तब आप देखते थे अपने माता-पिता को ये आप जो भी पूजा-पाठ करते हुए, है ना? लेकिन जब आप 6-7 साल के हुए तो एक बार आप नवरात्रा की टूट भी गए। तो आपके मन में क्या ख़्याल आता था जो अध्यात्म की तरफ आप अट्रैक्ट हुए? एक अट्रैक्शन मेरे 2015 में आया था, जब मेरी दादी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। जी, बच्चे थे, जी। 2004 में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद तो 15 साल मतलब हमको लगता है 9-10 साल 12 साल के होंगे, तो हम उनके लिए पूजा किए थे। हुँ, तो कुछ दिन वो ठीक रही और पता नहीं विश्वास कि एक अंतिम विश्वास डॉक्टर के सिवा वही है, हुँ, लेकिन बच नहीं पाए। हुँ, तो वहाँ से एक तो अटल विश्वास आया कि एक विश्वास भगवान की ओर आ सकता था। हुँ, हाँ, उस समय डाउन भी हुआ हुँ, क्योंकि अब जब किसी भी भगवान से आप अपेक्षा कीजिए कि भगवान आप मेरा काम एक था मनोकामना की किसी का हेल्थ ठीक कर देना या अनेकों प्रकार का सभी चीज़। उस समय नॉलेज भी तो नहीं था, हुँ, हुँ, उस हुँ। समय ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, बस आस्था थी कि हाँ, जगदम्बा बचा सकते हैं। अच्छा, आपके मन में ऐसा क्या आता था जब देखते थे मम्मी-पापा को इतने छोटे उम्र में पूजा वगैरह करते हुए? तो आपके मन में क्या विचार आता था? स्टार्टिंग में जब हम पूजा स्टार्ट किए थे, तो मेरे घर का एक नियम था कि जो आदमी स्नान करके पूजा नहीं करेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा। जी, जी।
खाना ही नहीं मिलेगा, चाहे वो नाश्ता हो चाहे आप फ्रूट्स हो, वो आप स्नान कीजिए, नहाइए, स्वच्छ होइए, भगवान को पूजा कीजिए। अरे आप स्तुति नहीं कर सकते हैं, आप कम से कम हाथ जोड़ के खड़ा होइए, ठीक है ना? ये कीजिए तभी आपको खाना मिलेगा। ये पूरे घर के दादाजी जब तक सिस्टम थे तब तो वही सिस्टम था। तो एक तो उस समय प्रेशर में भी आके, ठीक है ना, क्योंकि अब नहीं मिलेगा खाना तो आपको खाना खाना ही है। और उसके बाद आदत हो गई, क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में भी रहा और एंजाइटी भी थी, मुझे नींद का गोली चल रहा था। उसके बाद भगवान का ही पाठ था, दुर्गा सप्तशती का, कील कवच अर्गला सिद्ध कुंज का। हमने नींद का दवाई छोड़ा और ये पढ़ा, और आज आपके सामने बैठा है। हमको उस समय भी देख के कोई नहीं बोलता था कि क्या आप डिप्रेस्ड हो, क्या आप नींद का दवाई खा रहे हो, नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आपके कोई ऐसे संत हैं जो आइडियल रहे हो, जिनको देख के आपके अंदर इंस्पिरेशन आता हो? अभी जो करंट में कोई संत हो सकते हैं तो वो प्रेमानंद जी महाराज। उससे पहले हमारा थोड़ा घर में ही इंस्पिरेशन, इतना सब पाठ करते हैं, सब पूजा करते हैं, सब उन्हीं पे आश्रित है, तो उन पे यकीन है। कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग ऐसे नहीं करते हैं, मस्ती करते हैं, घूमते हैं, और आप अध्यात्म इसी उम्र से, इतने छोटे उम्र से लगे हुए हैं, बातचीत भी आपका वैसा ही है, ठीक है? तो कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ? डिस्ट्रैक्शन हुआ था। हुँ। और माया ऐसी है कि आपको भरमाफी देगी, क्योंकि हमारे मन में हम कोई क्लब जाएँ, दोस्त लोग के साथ बाहर जाएँ, घूमें, नवरात्रा आई तो जो मेला लगते है उसमें घूमें, क्लब जाएँ, मतलब वो दारू पिए, ये सब तो अभी मॉडर्न जो चल रहा है, ठीक है ना, इट्स कॉमन, ये कॉमन है। तो उसमें भी हम तो दोस्त लोग के साथ जाते थे घूमने के लिए बाहर, हमको मज़ा नहीं आता था। जी, जी। जाते थे लेकिन मज़ा नहीं मज़ा आता नहीं उस आता तरह था। का। हमको ठीक है, प्रेशर में आ गए, कसम दे दिया कि नहीं चलो यार, चल लो, चाहे ठीक जस्ट है। गो विद द फ्लो हो जाना। यस। हाँ। तो हम जाते थे लेकिन हमको मज़ा नहीं आता था, या वो गाना चला दिया कोई भी, उस समय इंग्लिश सॉन्ग हम सुनते थे और शाहरुख खान का सॉन्ग, ये हमको पसंद था। बट ऐसा हो गया कि उससे भी मन हटने लगा। उसके बाद जब टेंशन होता था या कुछ हमको मोटिवेशन लेना था, तो राजन जी महाराज का सॉन्ग जो बहुत ज़्यादा राम जी का है, वो सुन के हमको मोटिवेशन आता था। तो मेरा मन इधर ही चला गया और हमको अच्छा लगने लगा। कभी ऐसा लॉजिक माइंड नहीं बोला कि भाई भगवान को मैंने देखा नहीं है, जगदम्बा को मैंने देखा नहीं है, अध्यात्म में ऐसा कुछ आपने चमत्कार देखा नहीं है, तो मन में ये प्रश्न नहीं उठता था नास्तिक जैसा कि अरे होता ही नहीं है, मैं क्यों करूँ? ऐसा नहीं कभी हुआ? माता ने चमत्कार दिखा दिया था। अच्छा। माता ने चमत्कार दिखा दिया था, किसी ने कहा कि 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, जी। तो उससे तुम बहुत शांति मिलेगा और जो तुम्हारा मनोकामना होगा वही पूर्ण होगा। तो मैं 70 के आस-पास था उस समय, कुछ ऐसा हुआ था जो 70 मतलब? 70 मतलब जो 70 अच्छा। पाठ में थे ना, 70वाँ पाठ में, उस समय कुछ ऐसा हुआ था जिससे मैं, मेरा यकीन बढ़ गया। और एक बार और था, थोड़ा बताना चाहेंगे आप उसको क्या हुआ था वो? गुप्त रख देना ज़्यादा उचित है। चलिए ठीक है। और एक समय ऐसा हुआ था कि मैं गरहा आप जानते हैं ना? क्या? गरहा बुझहा से जो हाँ, अपोजिट हाँ। रोड जाता है गरहा, तो गरहा में मैं बाइक से था। मैं उतरा और मेरा चाबी गिर गया। और गरहा इतना डेंजरस जगह है, पूरा जंगल है वो। उस समय और जंगल था, आज से 3-4 साल पहले। तो उस समय लूट-पाट ज़्यादा होती थी, आपका मर्डर भी कर सकता था। तो भगवान से यही बोला कि भगवान चाबी मिल जाए, नहीं तो लॉक भी कर दिए थे। मेरा आदत था कि जब गाड़ी मुड़ाए तो उसको पूरा लॉक कर दिया, और पता नहीं कहाँ गिर गया। माथा पर हाथ रख के हनुमान जी को याद किए, भगवान बहुत कैसे जाएँगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे भी थे उस समय? बच्चे भी थे और समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे जाएँ, क्या करें? पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं, घर में टेंशन होगा। तो एक आदमी आया, बोलता है आपका चाबी है क्या? अरे वाह! मैं तो उनसे मिला क्या, मैं तो गाड़ी स्टार्ट किया और अपने घर पे पहुँच गया। तो ऐसा-ऐसा घटना है, और ऐसा-ऐसा कई घटना ऐसा जीवन में होता है जिस समय आपको लगता है नहीं, कोई अदृश्य शक्ति है जो आपका मदद कर रही है। आपको वॉच कर रही है, आपको मदद कर रही है। अच्छा, 108 बार जो आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, वो एक बैठकी में या फिर एवरी डे करके एक-एक पाठ किया? एवरीडे नहीं, एक बैठकी में। एक बैठकी में जी। आपने किया, बहुत बढ़िया। और प्रत्येक साल करता हूँ, अच्छा, नवरात्रा की अष्टमी को। अच्छा। तो आप हमेशा से करते आ रहे जी, हैं? जी, जी। मैं दोनों नवरात्रा करता हूँ, और ये अक्टूबर वाला, और आपका एक मार्च के समय आता है। अच्छा, आपका ध्येय क्या है? उद्देश्य क्या है? आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलकर क्या पाना चाहते हैं? किस ऊँचाई को टच करना चाहते हैं? क्या कोई एक लक्ष्य है? मेरा सबसे पहला लक्ष्य पीस, क्योंकि प्लीज़। अभी के समय में शांति नहीं है। पैसा कमा लीजिए, हर चीज़, अच्छा कपड़ा पहन आपको लीजिए। अभी इस बात की समझ आ गई है? मैंने देख लिया ना दुनिया। हाँ। मेरा दोस्त लोग भी जो था, चलो ठीक है अपना कर रहा है, लेकिन शांति उसके भी जीवन में नहीं। और देखिए, ऐसे तो दुनिया देखना आपको बहुत बाकी है, आपने पिछले साल ही 12th किया है, लेकिन फिर भी आपके मुख से इस उम्र में ऐसा वाणी निकल रहा है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, खैर कंटिन्यू आप कर सकते हैं। और दोस्त लोग को भी देख लिया कि वो मान नहीं रहे हैं, मन में है कि ठीक है भगवान है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब वो दुनिया के चकाचौंध में आते हैं तो वो माया है भाई, वो तो भगवान को जब नहीं छोड़ी तो फिर हम तो इंसान हैं। जो प्रयत्न करेगा उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक तो पीस आपने बताया, और दूसरा ध्येय क्या है? दूसरा है कि
सबसे पहले तो शांति ही सबसे ज़रूरी है जी, और जी। दूसरा ये है कि मेरा इस मार्ग पे चलने का मन है कि मन इतना मजबूत हो कि जैसे एक ग्रुप है, आप ही अध्यक्ष हैं उनके, ठीक है ना? हाँ, मैंने शिव बनाया। शिव शक्ति आप ही ने बनाया था, जिसमें अनेकों संत का जिसके पास आँख नहीं है, उनके आँख नेत्रदान है। मतलब नेत्रदान मतलब उसको बनवाया जाए, गरीब को या भोजन फिर करवा किसी दिया प्रकार का जाए, किसी प्रॉब्लम हो, प्रकार वस्त्र हो, पानी से हो, खाना से हो, जहाँ जो सक्षम हो हम कर पाएँ, तो ये तो मैंने बनाया जी, है। उसी का मन है। तो उसको मदद करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, हुँ। पैसा तो चाहिए, सेकेंडरी चाहिए। हुँ। पहले तो मन मजबूत होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। हुँ, हुँ। जब तक किसी का मन मजबूत नहीं हो, आप किसी को एक हज़ारों लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आपसे हमसे बहुत ज़्यादा, जी, जी। ठीक है ना? लेकिन उनके जेब से 10 रुपया निकलता नहीं कि किसी को हम मदद कर दें, बिल्कुल। ठीक है ना? तो उसके लिए भी दिल चाहिए जी, और दिल तो माता ही देती है ना, जी, जी। देने वाली माता है। अच्छा, आप ठीक है, विचार आपका अच्छा है। आपकी नज़र में अध्यात्म क्या है? क्योंकि लोग सुबह शाम अगरबत्ती दिखाते हैं, पाठ करते हैं, चंदन लगाते हैं, सब ठीक है। फिर भी दुःखों से घिरे रहते हैं। तो आपकी नज़र में कोई पूछे कि अध्यात्म क्या है? या फिर क्या आप भी मानते हैं कि हाँ, जो लोग सुबह शाम अगरबत्ती दिखाते हैं, दीप जलाते हैं, ये अध्यात्म है या फिर ये पार्ट ऑफ अध्यात्म है, नीचे लेवल का है, क्या है कुछ अवसर बताइए? भगवान का पूजा पंचोपचार, हुँ, षोडशोपचार, हुँ, सहस्त्रोपचार, हुँ, इस तरीके से किया जाता है। सबसे निम्न पूजा जो सबसे छोटे स्तर का पूजा होता है वो पंचोपचार होता है, हुँ, जिसमें हम दीप जलाते हैं, अगरबत्ती तो जलाना ही नहीं चाहिए, हुँ, हुँ, धूप जलाते हैं, हुँ, प्रसाद चढ़ाते हैं, हुँ, भोग लगाते हैं, जल का पात्र रखते हैं, मतलब 5 तत्व जैसे जो हमारा बॉडी बना है, हुँ, हम बने हैं, उस 5 तत्वों को रख के हम भगवान के सामने, क्योंकि ये साक्षी रहे। हुँ, हुँ, जैसे दीपं ज्योति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति हुँ, नमस्तुते। हुँ। ये जो मंत्र से हम, क्या मतलब है? इसका मतलब है हम दीप को स्थिर रखते हैं कि भगवान के सामने ये दीप जब तक हम पूजा करें ये साक्षी है, हुँ, ये जल साक्षी है पूजा का, हुँ, कि हमने आपका पूजा किया है। जी हाँ। तो एक तो ये कारण हो गया कि हम ये जो हमारे घर में होता है और सबके घर में होता है। लेकिन सबसे बड़ा अगर पूजा और सबसे बड़ा अध्यात्म है, तो वो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अगर हम पूजा कर ही रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग पूजा कर रहे हैं और बाहर जाके किसी गरीब का अपमान कर दिए, ठीक है ना? और सबसे पहले वो गरीब होते ही नहीं हैं। गरीब सिर्फ़ धन से ही होता है क्या कोई? व्यवहार से गरीब नहीं होता क्या? तो माता के सामने जब जाते हैं तो कहते हैं गरीब का कृपा करो, हम तो वो है क्या कहते हैं निर्धन हैं, हम अधम हैं। और वो मंदिर से निकल जाए, देखो मंदिर में वो व्यक्ति कहें कि हम अधम हैं, और वो जब मंदिर से बाहर निकल जाए आप उनको बोलो अधम जी प्रणाम, तो वो तो मन में गाली देंगे कि मुझे हमको अधम कहा, मैं तो मंदिर से आ रहा हूँ। मैं तो इस पोस्ट पे हूँ, मेरा ये औकात है, मुझे अधम कहा। तो मंदिर में आप अपने आप को अधम क्यों कह रहे हो? मंदिर में अपने आप को अधम क्यों कह रहे हो? आप अधम नहीं हो, आप गरीब नहीं हो, आप बहुत बड़े ऊँचे पोस्ट पे हो, तो आप मंदिर में भी अधम नहीं कहो, उसी रुतबा से आप जाओ। और क्योंकि डाउन टू अर्थ, जो आदमी डाउन टू अर्थ है और किसी का दिल नहीं दुखा रहा है, सबसे बड़ा अध्यात्म यही है सही है। अभी के समय में। जी। अच्छा। हाँ, तो जैसे आपने बताया, तो पीस आपने बताया कि आपका उद्देश्य है अध्यात्म के रास्ते पे चलना, अध्यात्म का जीवन जीना, ताकि आपके जीवन में शांति और आनंद रह सके। और क्या उद्देश्य है आपको ऊँचाई तक अध्यात्म में पाने का? कुछ और भी है या फिर यही सिर्फ़ शांति? मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, हुँ, पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैं कोर्स कर रहा हूँ अभी ग्रेजुएशन का, तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके पास अध्यात्म की शक्ति नहीं है, हुँ, अध्यात्म अगर कोई आप बोलोगे कोई आज पूजा भी नहीं करता है, फिर भी वो अच्छा पोस्ट पे है, तो वो कहीं न कहीं अच्छा कर रहा है, मतलब किसी का हेल्प कर रहा है, बुरा दिल का नहीं है। तो लेकिन कोई आदमी पार्ट से होता है, जैसे कि अगर हम तो एडवाइस करेंगे जो मेरे साथ हुआ, अगर किसी आदमी को एंग्ज़ायटी है, किसी को डर है, किसी को डिप्रेशन है, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ, कील, कवच, अर्गला, सिद्ध कुंजिका, क्षमा प्रार्थना कर ले। फिर उसको दिक्कत है ही नहीं। वो एनर्जी आप पढ़ाई में लगाओ, वो एनर्जी आप किसी की सेवा में लगाओ, वो एनर्जी आप जिस चीज़ में लगाना चाहो उस चीज़ में लगाओ, वो काम करेगी। अच्छा, आपने आपने जो अभी 3 प्रकार का पूजा जो आपने बताया, तो उसमें आपने तो बताया कि पंचतत्व का पूजा जो आपने बताया, उसके बाद 2 और बाकी रह गए। एक होता है पंचोपचार, षोडशोपचार और सहस्त्रोपचार। कोष्ठोपचार क्या होता है? वो बहुत जैसे सहस्त्र मतलब सैकड़ों उपचार से भगवान का पूजा करना, वो हम नहीं करते, वो राजा महाराजा करते हैं। तो हम लोग पंचोपचार से ही पूजा करते हैं। जैसे कोई आदमी 108 भोग लगाता है भगवान को, कोई आदमी एक ही भोग लगाता है, तो जिसका जितना क्षमता हो उस हिसाब से पूजा करते ऐसे यदि लोगों के पास यदि सामग्री उपाय करने का जुगाड़ करने का वो सक्षम नहीं है और अध्यात्म की दुनिया में जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला उनका क्या कदम होना चाहिए? हैं। सामान की कोई आवश्यकता ही नहीं, जी? सामान की कोई आवश्यकता ही नहीं। क्या? बताइए। सामान का इसलिए कि सामान हम किनको दे सकते हैं? जो सामान को बनाए, अगर ये कुछ स्टोन है मेरे पास, ये स्टोन मैंने रचा है, कोई मैं उठाए लीजिए, कोई उठाए लीजिए, तो ठीक है। हम अगर पिता हैं तो हम उसके नादानी पे हम चलो हँस के, मेरा
आपकी बेटी है कोई, ठीक है ना, आपका बच्चा है, आप ही का पैसा उठाया पर्स से और आपके हाथ में दे दिया, तो क्या बोलेगा, अरे कितना समझदार बच्चा है, ठीक है ना। तो वो आप पिता हैं तो आपके पुत्र के प्रति प्यार वैसा है। लेकिन उनको अब हम ही उनको अर्पित करने के लिए अगर कुछ नहीं है, तो हमारा अगर मन निर्मल हो ना, तो एक कहावत है ना, निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। तो माँ सबरी उनको क्या चढ़ाई थी बताइए? जूठा बैर खिलाई, जूठा बेर खिलाई, क्या चढ़ाई? हाँ? मन की भाव है वहाँ, मन का, केवट जी, भाव की भक्ति है। केवट जी क्या चढ़ाए? वो तो चरण धोने के लिए और दूर खड़े हो गए कि नहीं, आपको हम नहीं चढ़ाएंगे। और गंगा को पैदल पार भगवान नहीं कर सकते हैं राम जी, क्यों? क्योंकि गंगा उनकी पुत्री लगती है, पैर से निकलती है, तो वो जानते थे कि ये पैदल तो पार करेंगे नहीं, क्योंकि पुत्री को पैर नहीं लगाया जाता है। तो जाके दूर खड़े हो गए और उनसे मजाक करने लगे कि हम तो नहीं लाएंगे जब तक पैर नहीं धुलवाइएगा। तो भाव ही सबसे बड़ा पूजा है, और भाव के लिए पैसा तो शायद मेरे ख्याल से नहीं लगता है। मतलब विचार में शुद्धिकरण करना, भाव में शुद्धिकरण करना, यही पूजा है, अध्यात्म, अध्यात्म, और यही पूजा भी है। जी जी। तो जब से आपने अध्यात्म को अपनाया है, इस रास्ते पर आप जो आप चलना शुरू किए, तो उसके बाद जो आपके अंदर जो चेंजिंग आई है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, ताकि जो नौजवान है इस बात पे ध्यान दें, उस फायदा को, बेनिफिट को थोड़ा सा लोगों के सामने थोड़े संक्षिप्त में रखने का कोशिश कीजिए। देखिए, अभी के समय में आप अगर भौतिक दुनिया से जुड़े हैं, सोशल हैं, थोड़ा आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, आप मोह माया में फंसे हैं, इट्स मीन आपके पास गर्लफ्रेंड है, आप दिन भर उनसे फ़ोन में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कब तक करोगे? कब तक होगा, सही बात। हाँ, एक टाइम पे अगर आप उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचोगे तो वो भी छोड़ के चली जाएगी। हार्दिक पांड्या की स्टोरी तो आप सुने ही होंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, थोड़ा देर के लिए आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपको प्लेजर दे रहा है, आपको ठीक है, आपका मन लग रहा है, बट कितना देर के लिए? 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, कितना देर? उसके बाद 24 घंटा में से अगर 2 घंटा आपका डोपामिन रिलीज होने के कारण, आपके हार्मोन रिलीज होने के कारण आपको एंजॉयमेंट है, आप आनंद में हैं, तो आप 2 घंटा है। बट जो भगवान के नाम में और अच्छे काम में, जो अच्छा काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, अगर खुद नहीं खाए, लोगों के बीच में सेवा के थ्रू प्यार बांटना, आप लोग देखो ना, आप कभी खुद नहीं खाओ और वो खाना दूसरे को दे दो, तो आपको उससे ज्यादा खुशी मिलेगा और भूख भी नहीं लगेगा। हाँ, और वो आनंद, वो इतना डोपामिन रिलीज हो रहा है कि उसका आनंद का कभी खत्म नहीं हो, परम आनंद है। तो हमारे जो संत, हमारे पूर्वज बेवकूफ तो नहीं थे ना। हाँ, शास्त्र में पहले लिख दिया गया, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो, युग सहस्त्र जो जन पर भानो, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। इसका मतलब क्या, यहाँ से लेकर सूर्य तक का दूरी, तो वो तो आपसे ज्यादा जान रहे हैं ना, तो वो बताए हैं, तो आप उनको मूर्ख कह सकते हो, ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि आप उसको नहीं समझ सकते हो। जो आदमी समझ रहा है वो परम आनंद में जी रहा है। और आप करो, दुनिया का हर काम करो, आप ऐश मौज भी करो, फ्रेंड्स के भी साथ जाओ, लेकिन अपना कर्तव्य मत भूलो कि आप जीवन, आपका कर्तव्य जो आदमी अपने माता पिता का ना सेवा करके और बाहर घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ माता को देख नहीं रहे हैं, पिता को देख नहीं रहे हैं, और दोस्त का फ्रेंड सर्कल ज़्यादा अच्छा है, तो भगवान तो आपसे खुश है नहीं, और अपने आप को अच्छा भी कह रहे हैं कि हम अच्छा। तो गलत, रावण को भी ये नहीं लगता था कि वो बुरा है। अच्छा, जैसे आप नौजवान हैं अभी, ठीक है, और बहुत सारी बातें होती हैं, ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है और ब्रह्मचर्य कैसे रखा जा सकता है, इस पर आपने क्या सोचा है अभी तक? ब्रह्मचर्य का पालन करना तो सबसे कठिन है अभी के युग में, लेकिन हमारा माइंड को हम जितना, जैसे कि हो सकता है कभी कभी आपके हार्मोनल एक्टिविटी के कारण आपको उत्तेजना हो, ठीक है ना, तो आप मन शांत कर लो, सबसे पहले पानी पियो, मन शांत करो, जिस भी भगवान का अगर अच्छा लग रहा है नाम, राम जी का, कृष्ण, सीता, काली, लक्ष्मी, जिनका भी अच्छा लग रहा है उनका नाम, या तो गाना बजा दो, बैठ जाओ थोड़ी देर, वो हार्मोन अपने आप शांत हो जाएगा, और उसके बाद अपना काम करने लगो। अगर देखो, आप अगर फ्री नहीं हो तब ये चीज़ है, अगर आप फ्री नहीं हो तब ये चीज़ होगा, अगर आप फ्री हो गए एकदम तो ये चीज़ होगा। अगर आप वर्क में हो, आप अगर काम कर रहे हो, अगर आप बिजी हो, तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको ऐसा थॉट्स आएगा, ठीक है ना। आपका सबसे पहले, जब आप भगवान का पूजा करेंगे, आपका सबसे पहले मन पवित्र हो। तो कहीं ना कहीं यदि बहुत सारा उपाय करें, उससे पहले यदि आप ब्रह्मचर्य की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो अपने आप को बिजी रखना भी एक बिजी रखना, अपने आप को एक ट्रिक है जी, अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखो, काम कर रहे हो काम में बिजी रखो, फ्री हो यार घर का काम कर दो, क्या है, शीशा है घर में, शीशा साफ कर दो, टेबल है टेबल साफ कर दो, मतलब अपने आप को बिजी रखो। मैगजीन पढ़ो, बुक पढ़ो, इतना अच्छा अच्छा ऑथर का बुक है यार, राइटर का बुक है, ये पढ़ो। तो आप अगर फ़ोन चला रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, फिर तो आप। अच्छा, ब्रह्मचर्य एक स्टूडेंट के लिए ब्रह्मचर्य कितना जरूरी है, क्योंकि आप भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो कितना जरूरी है, जरा इस पे फोकस कीजिए अपना। आपने जो प्रैक्टिस किया है, आपने जो समझा, उसे बताइए कि एक विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य कितना जरूरी है, उससे क्या फायदा होता है? अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, आप रेगुलर आ जाओगे। अगर, क्योंकि आप, वो एक एनर्जी है, और आप एनर्जी को कहाँ यूज करते हो, ये आप पे डेवलप करता है, आप पे डिपेंड करता है। तो फिर आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, किस तरीके से, लोग गलत में भी यूज कर रहे हैं, लोग सही में भी यूज कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी आप कहाँ यूज
मैं तो अभी तक इतना समझा हूँ, हम्म। बाकी तो गुरुजनों की कृपा और आप लोग जैसे ज्ञानियों की कृपा है तो नॉर्मल सी बात है कि आप लोग हमसे ज़्यादा जान रहे हो। नहीं, नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं, इस ऐसा कुर्सी नहीं पे है। बैठने के लायक भी नहीं हूँ नहीं, आपके नहीं, सामने। देखिए ऐसा होता है कि देखिए मैं जो ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हम लोग साधारण हैं, कोई बड़े स्तर पे नहीं पहुँचे हुए। लेकिन ये मैसेज जाना चाहिए कि जो साधारण लोग हैं उनके अंदर भी कुछ होता है, वो भी आपको कुछ मैसेज दे सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे वो तो बड़े हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज हो गए या फिर आचार्य प्रशांत हो गए, तो मैं भी जब इतना पढ़ लिख लूँगा तब इतने मेरे अंदर नॉलेज आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस बात को साबित कर रहे हैं कि आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन आपके विचार क्या है ये आप पे डिपेंड करता है ना? आप पुअर फैमिली से भी हैं, फिर भी यदि आपका संगति अच्छा है, विचार अच्छा है, तो आप ऊँचे स्तर के पर्सनैलिटी हो सकते हैं, व्यक्तित्व आपकी हो सकती है। तो इस चीज़ को भेजना है क्योंकि बड़े-बड़े लोगों को बैठाकर बात करना तो आम बात हो गया है। लोग प्रेरित हो जाते हैं, तुरंत इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन एक कॉमन स्टूडेंट क्या सोच है उसका, क्या विचार है या फिर अभी के टाइम में ऐसे स्टूडेंट है या नहीं, ऐसे नौजवान है कि नहीं, जिनके अंदर ऐसी विचार की धारा बह रही हो, ये बहुत बड़ी बात है ना? इसके लिए आपको बारंबार नमन है और मैं सोचता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो ज़रूर इसे शेयर करेंगे ताकि अभी जो दिल्ली, बम्बे, बाहर में जो मेट्रो सिटी में लोग रहते हैं, उनको इन चीज़ों से, इस विचार से मतलब ही नहीं है। वो बेवजह परेशान रहते हैं और परेशान रहने का रीज़न वो अपने आप को समझ नहीं पाते। लेकिन जब आपको देखेंगे कि एक हैंडसम नौजवान इतना छोटा उम्र में ऐसा विचार रख सकता है, तो हम भी रख सकते हैं। उनके अंदर ये विचार आएगी, आपसे इंस्पायर होंगे। ठीक है? अब थोड़ा-सा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। उम्र तो आपकी बहुत छोटी है। अभी तक दुर्गा सप्तशती को आपने क्या समझा है? क्या चीज़ है वो? पर दुर्ग उससे क्या बेनिफिट हो सकता है? क्या कुछ बेनिफिट होता है या फिर वो सिर्फ़ एक कहानी है? क्योंकि इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं जो जिसको सिर्फ़ इसको एक कहानी की तरह देखते हैं, है ना? इससे कुछ ऊर्जा पाने का साधन नहीं समझ पाते, इसके रहस्य को नहीं समझते, ठीक है? उसी जगह पे एक आप जैसे स्टूडेंट हैं जो दुर्गा सप्तशती को इतने मतलब अच्छे से समझ पाते हैं, उससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो आपने जो समझा अपने लेवल में, उस चीज़ के बारे में ज़रा बताइए आप? दुर्गा सप्तशती ये एक ऐसा बुक है जिसमें दुनिया का जितना भी प्रॉब्लम ले आओ, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। दुनिया का सब, जैसे गीता में कहते हैं ना कि गीता को खोलने के बाद, भगवत गीता को खोलने के बाद आप जिस पेज को देखोगे उस पेज में आपका सॉल्यूशन होगा। उस तरीके से दुर्गा सप्तशती को आप जहाँ से खोलोगे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना? और हम एक परंपरा देखते हैं, बलि प्रथा। जो लोग बकरे को, खस्सी को वो क्या करते हैं, बलि देते हैं या कोंबड़े की बलि देते हैं, या तो कद्दू ये देखे होंगे आप, उसमें आँख वाँख बना के और उन्हें काट के उसके अंदर चंदन लगा दिया जाता है। बलि क्या है? दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि वैश्य और राजा ये दोनों जब मार्कंडेय जी के पास जब वन में थे तो उन्होंने मार्कंडेय जी के आदेश पे तपस्या किया। जब मार्कंडेय जी इस बुक को लिखे हैं और जो साधु के पास जब गए जहाँ पे कोई भी जानवर हिंसक नहीं था, वहाँ पर वो दोनों वैश्य और राजन जो थे वो तपस्या किए। राजन का पूरा घर, राजन का जो हमला करके वो पूरा जो है जितना भी उसका राज्य-पाट था वो सब छीन गया था। वो उदास होके वहाँ गया हुआ था। वैश्य जो था उसको घर से निष्कासित कर दिया, पत्नी और बेटे को। तो वो दोनों गया, वो दोनों माता का तपस्या किया। उसमें लिखा हुआ है उन्होंने बलि दिया। बलि क्या दिया? तो अपने रक्त को सुखा दिया, अपने नस को सुखा दिया। ये जो हमारे आर्टरीज़, वेन, कैपिलरीज़ है इसको सुखा दिया, अपने बदन को सुखा के तपस्या किया, ठीक है ना? बलिदान किया। किसको बलिदान किया? क्या जानवर को बलिदान किया? अपने आप को बलिदान किया और अपने आप को बलिदान करके माता को प्रसन्न किया। माता ने दर्शन दी। राजा जो था थोड़ा मूर्ख था, उसने फिर से राजपाट मांग लिया, लेकिन वैश्य बहुत समझदार था। मूर्ख तो नहीं कह सकते, माता का दर्शन हुआ था लेकिन वो फिर माया में फंस गया। लेकिन वैश्य जो था बहुत समझदार हुआ, उसने परम मोक्ष मांग लिया। तो बलिदान, आज के समय बलिदान स्टूडेंट के जीवन में क्या है? तो अपने जितना भी ठीक है, आपके माता पिता कुछ भी हैं, आप वो एक अच्छे पोस्ट पे हैं, आपके भाई बहन भी अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, लेकिन आपका जीवन एक साधारण होना चाहिए जब तक आप विद्यार्थी। अपने आप को बलिदान, आप ठीक है एसी में ऑन करो, आराम से एसी में खाना खाओ, एसी में बैठो, हम बाहर मत निकलो, लेकिन एक चेयर पे बैठ के 12 घंटा पढ़ सकते हो, ये बलिदान है। और इस बलिदान से आपको क्या मिलेगा? तो इस बलिदान से आपको अच्छी जगह पे बात कर सकते हो, अच्छा जॉब ले सकते हो, एक अच्छी अचीवमेंट पा सकते हो, ये बलिदान है। तो जो अपने बुक में अपने को लेकर इस स्टोरी को समझेगा, ठीक है ना, वो जीवन में सक्सेस करेगा। बट इसको एक स्टोरी और एक ये मानेगा तो फिर तो अगर मूर्ख को अगर आप जो है ना खूब बढ़िया से खिला दो, वो आपके फिर घर के बाहर जाके फिर आपका शिकायत ही करेगा कि नमक कम था सब्जी। जी। सही बात। वैसे श्री दुर्गा सप्तशती जो है इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है, थोड़ा उस पे आप फ़ोकस कीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा है और आप रोज़ पढ़ते हो। दुर्गा सप्तशती में इम्पोर्टेंट बात ये है कि माता किस प्रकार अपने भक्तजनों को प्यार देती है, ठीक है ना? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका मतलब है जो प्रत्येक मनुष्य में चेतना रूप में, भक्ति रूप में, शक्ति रूप में, ज्ञान रूप में, विद्या रूप में जो भगवान माता तुसो के अंदर बैठी है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। इसका मतलब ये होता है। तो दुर्गा सप्तशती ही बता रहा है कि जो आगे वाला पर्सन है या हम हैं, हमारे अंदर जो भावना है, जो चेतना है, जो मोह है, जो माया है, जो शक्ति है, जो एनर्जी है, ठीक है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा है, तो वो जो एटीपी है वो माता है, वो जो एनर्जी है वो माता है, ठीक है ना। तो आप अगर साइंस से भी जिस साइंस से जोड़ना चाहो उसको जोड़ के आप इसमें ले सकते हो। तो हमको तो सबसे पहले इसमें आदर करना सिखाती है। और एक बहुत अच्छा शब्द है उसमें कि काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। उसमें लिखा हुआ है मुझे यश दो, कीर्ति दो, वैभव दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मतलब हमारा शत्रु कौन है? काम। काम वर्क से आया, सेक्स से आया, ठीक है ना। काम जिसे कहते हैं काम, क्रोध, हम जो गुस्सा करते हैं क्रोध, ठीक है ना। लोभ, सबसे बड़ा लोभ। मेरे सामने 5 करोड़ रुपया रखा हुआ है, अगर हम उसमें से एक भी अगर लोभ ना आया तो हम लोभी नहीं है, अगर मेरा ना हो तो ये 3 शत्रु अगर जीवन से हटा दीजिएगा, इनका नाश कर दीजिएगा, तो इनका नाश कौन करेगा? इनका नाश माता करेगी, क्योंकि सब तो उनके अधीन है। तो इससे ये सीख मिलता है। मतलब हर एक चीज़ से, हर एक छोटा छोटा पॉइंट से आप सीख सकते हो। और इसमें बहुत तीव्र एनर्जी है। मैं बोला ना कि मैं बहुत दवाई छोड़ दिया, जो दवाई डॉक्टर आश्चर्य था कि कैसे दवाई छोड़ दिया तुमने, और उसने मेरे को मोटिवेट किया कि तुम दवाई छोड़ दो। मेरा खाना बंद हो गया था, मैं खाना नहीं खा पाता था। आपका अगर एंजाइटी और डिप्रेशन होगा तो ये चोट से लग गया कि यहाँ खाना फंस गया है, ठीक है ना। तो मैं खाना नहीं, मैं जूस पी के, मैं रांची में था उस समय, तो मैं जूस पी के रहता था। मैं नवरात्रा में भी था उस समय, मैं एक दिन में 1 केला खाया था 4 दिन में, ठीक है ना। क्यों? खिला ही नहीं जाए। तो जूस पी के मैं कैसे भाग के फिर यहाँ आए, तो पता नहीं घर परिवार में थे, ठीक हो गए, ठीक है। लेकिन वो फिर बाद में अटैक कर दिया। फिर बाद में मैंने चंदन कुमार से दिखवाया, प्रसाद में कितना बार एडमिट हो गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। पंडित जी आवे तो जंतर बांध दें, ठीक है ना। अब वो काम करे कि ना करे तो वो तो एक अलग मैटर है, चलो उनको भी नमन है, वो श्रेष्ठ है वो भी। लेकिन जब मैंने खुद किया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बुखार आपको हो और दवाई हम खाएं तो फायदा तो आपको बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बुखार हमको था, प्रॉब्लम हमको थी, मैंने माता का शरण लिया, मैंने दुर्गा सप्तशती का ये जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ा, आज फिट हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये चीज़ आप जो बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी के समय में देखिए किसी के साथ एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन हो, तुरंत मोटिवेशनल टीचर के पास चले जाते हैं और वहाँ से उनको कुछ ख़ास नहीं मिलता है। वहाँ से उनको बस 10 मिनट, आधे घंटा, 1 दिन का उनको मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है, जोश मिलता है। बाद बाकी चीज़ें वैसे ही रहती है ना? ये 90 से 95% प्रॉब्लम है। 5% ही बच्चे हैं जो वहाँ से कुछ लेकर आते हैं तो आजीवन उसको ट्रैक पर रखते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि यदि बुखार मुझे है, तो दवा मैं खाऊँगा। तो उसी प्रकार से ये समझ में आना चाहिए लोगों को कि यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार का, तो उसका उपाय आप खुद से करें, जैसे कि इन्होंने बताया, ठीक है? और दुर्गा सप्तशती तो अथाह है। अच्छा है तो उसका। आपको मुझसे मैं कुछ प्रसंग उसमें सुनना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा आप बोलते हैं। उसमें दुर्गा सप्तशती का तो कोई छोर और कोई अंत ही नहीं है। मतलब ना कोई छोर है, ना कोई अंत है। जिस तरीके से शिवलिंग का ना कोई शिखर है, ना नीचे में जिस तरीके से स्तंभ होता है, उसका खोज विष्णु और ब्रह्मा न कर पाए, उस तरीके से मार्कंडेय जी द्वारा लिखित दुर्गा सप्तशती का वर्णन करना महाज्ञानी जो है, जो परम ज्ञानी है, उनके लिए भी संभव है। तो हम लोग तो बहुत निम्न स्तर पे हैं और अभी स्टार्टिंग समय में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो जो इसका अध्ययन भी करते हैं, जो इसके प्रखंड भी है, जिसको कहते हैं पूरा टॉप लेवल के जो पंडित जी लोग हैं या आचार्य साधक लोग हैं, वो भी असमर्थ हैं, क्योंकि माँ उनको भी भ्रमित करके रखती है। माँ का माया उनको भी भ्रमित करता है, परेशान करता है। तो लेकिन अच्छा, दुर्गा सप्तशती जो है, इसका 13 अध्याय करना ज़रूरी है या फिर जो शुरू में अगला कील कवच वगैरह कील है, कवच इसको अर्गला सिर्फ सिद्ध कुंजी, देखिए जब तक अगर आप पाठ स्टार्ट करें तो कील कवच अर्गला सिद्ध कुंजी का करें, ठीक है ना। सिद्ध कुंजी का कंपल्सरी है। लास्ट कंपलसरी है, बिना इसके पाठ नहीं, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है जिसको कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त हो वही इस स्तुति को कर सकता है, वरना मनुष्य का नाश हो जाएगा। ये बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें जो लिखा हुआ है, किलित किया गया है, तो सभी लोग इसको पढ़ते हैं, सभी लोगों को तो ज्ञान है नहीं कि इसको कैसे खोला जाए, ओपन कैसे किया जाए। तो किलित का मतलब क्या है? किलित का मतलब है कि इसको भगवान शिव ने किलित कर रखा है, बांध रखा है, क्योंकि इस बुक इतना शक्तिशाली बुक है, इतना तांत्रिक बुक है ये, क्योंकि अगर इसको कोई तो तांत्रिक के हाथ में आ जाएगा, वो तो सृष्टि का नाश कर देगा। अपने मन से मनचाहा चीज़ें मनचाहा चीज कर देगा। जैसे एक महिषासुर पैदा लिया था, अनेकों महिषासुर पैदा ले लेंगे। बिल्कुल। जी, तो तो वैसे में तो यदि उसको बाँध रखे हैं भगवान शिव ने उस शक्ति को, उस बुक के शक्ति को, तो फिर तो ऐसे आम तौर पे जो नवरात्रा में लोग पाठ करते हैं। नवरात्रा में उसका श्राप खत्म हो जाता है। क्यों? मतलब कैसे? वरदान है, जब शिव ने ये किया था, तो नवरात्रा के समय में उस बुक को पाठ कीजिए, क्योंकि आप देखते होंगे कोई संपुटित पाठ होता है तो फल तो मिलता है। हाँ, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, तो
माता आप ये मानिए 0 से अगर कुछ भी पहुँचाई है, कोई भी रैंक पे पहुँचाई है, चाहे हमको या मेरे परिवार को, तो मेरे को लगता है माता ही पहुँचाई। और वैसे आपने बताया था जो आपके माताजी का तबीयत ठीक नहीं है और इतना बुरा तबीयत है फिर भी इतनी एक्टिव है, सारी काम कर रही है। थोड़ा उस कहानी को बताइए। माता तो इससे समझ में आएगा लोगों को कि दुर्गा सप्तशती का क्या शक्ति है। मम्मी का तो ऐसा है कि वो सुबह हमको लगता है कि उनका तो टीचर है वो, तो सुबह में उनको मॉर्निंग में जाना रहता है, उससे पहले वो पाठ करती है और दिन भर काम करती है, पढ़ाई 5 बजे या 4 बजे जो भी छुट्टी हुआ उस समय आई और फिर घर का भी तो ज़िम्मेवारी है, हम लोग भी तो हैं, फिर उनको देखना है, ठीक है ना? तो इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद और शंकर भगवान पे और माता पे उनको अटूट विश्वास है, हम लोग तो रोकते भी रह जाते हैं, क्या आप 105 किलोमीटर पैदल चलेंगे, ठीक है ना? अभी हाल फिलहाल में क्या उनका तबीयत क्या प्रॉब्लम है? तबियत का थोड़ा-सा ब्लड का कमी हो गया। 5 ब्लड पे पहुँच गया था, 5 या 6 पे। तो डॉक्टर ने बोला कि आप फिर भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और सारे काम को सारे काम को करना कहीं से कोई दिक्कत नहीं। शाम अभी तो पानी चल रहा है ब्लड के लिए, आयरन चल रहा है। तो तो कहीं न कहीं आप मानते हैं कि बिल्कुल, अरे उन्हीं के कृपा से तो आज मतलब अगर वो आधारभूता नहीं रहती तो पता नहीं क्या होता। तो जैसे आपने सुना दोस्तों, इनके द्वारा जो कुछ भी इन्होंने बताया ये बहुत इंस्पिरेशन की बात है। ये पॉडकास्ट ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो इतने छोटे उम्र में जो विचार, जो भाव लेकर चल रहे हैं, ये सभी लोगों के पास होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जो अध्यात्म की शक्ति बताई गई है और जो अध्यात्म की बातें कही गई है, इस तरीके से यदि नौजवानों के बीच आ जाए, तो समझिए उनको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सफल होने में उन्हें शायद कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत आसानी से अपने जीवन को जी सकते हैं और एंग्जायटी, डिप्रेशन ऐसा चीज़ तो उनके आस-पास भटकेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे आप लोग जैसे ये रहते हैं, है ना? तो बहुत-बहुत धन्यवाद।